नमस्कार बच्चों। बेसिक मैथ्स में हम आज आगे पढ़ने वाले हैं शेषफल तथा भाजकता प्रमेय। ये आपने 10th क्लास में बहुपद जो आपका एक चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा। बहुपद चैप्टर था, उसमें आपने ये दोनों प्रमेय पढ़े होंगे। क्लियर। अब देखो, बहुपद आपको रिवाइज करना है। आपकी जो 10th क्लास की बुक है उससे वो आप रिवाइज करें। मैं अभी शेषफल तथा भाजकता प्रमेय लेके चल रहा हूँ। क्लियर है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसी को पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है, आगे काम में आएगा। चले देखें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, शेषफल प्रमेय की। शेषफल प्रमेय मैं डेफिनेशन मैं मतलब इसका स्टेटमेंट आपको लिखा रहा हूँ, आप लिखें। स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, आप लिखें। माना माना एफ एक्स माना एफ एक्स एक बहुपद है। माना एफ एक्स एक बहुपद है जिसकी घात जिसकी घात एक या एक से अधिक होगी। एक या एक से अधिक होगी। एफ एक्स एक बहुपद है जिसकी घात एक या एक से अधिक होगी तथा ए एक वास्तविक संख्या है। ए एक वास्तविक संख्या है। दोनों चीजें लिख ली। एफ एक्स आपका एक बहुपद है जिसकी घात एक या एक से अधिक है। ए एक वास्तविक संख्या है। आगे लिखें, यदि एफ एक्स को x माइनस ए से विभाजित किया जाता है। यदि एफ एक्स को x माइनस ए से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल एफ ऑफ ए होगा। तो प्राप्त शेषफल एफ ऑफ ए होगा। लिख लिया आप लोगों ने। देखो क्या बोला गया, एफ एक्स आपके पास एक बहुपद था जिसे आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से। तो आपको जो शेषफल प्राप्त हुआ ना, वो क्या प्राप्त हुआ, एफ ऑफ ए। देखो क्या चेंज आया, इस एक्स की जगह किससे रिप्लेस कर दिया हमने, एक्स को ए से। तो देखो ए कहाँ से मिला होगा, आपको जिस भी पद से विभाजित करना है ना, उसको क्या डाल दें, जीरो। उसको जैसे ही जीरो डाला होगा आपको किसका मान मिल जाएगा, एक्स का वो मान जो आपको एक्स की जगह डालना है। अब देखो मैंने एक्स को उठा लिया, क्या डाल दिया होगा एफ एक्स में, एक्स को ए। तो क्या प्राप्त हुआ, एफ ऑफ ए। मतलब ये जो शेषफल ज्ञात करने का तरीका होगा ना, वो कैसे निकला आपका। देखो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने एफ एक्स को ऐसा कुछ मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मुझे इसको विभाजित करना है एफ एक्स को किससे, x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 को जीरो रखेंगे, x का मान क्या हुआ, 1। तो मेरा जो शेषफल होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, एफ ऑफ 1। मतलब f के अंदर x को किससे रिप्लेस कर दूं, 1 से। तो देखो एफ ऑफ 1 क्या मिल गया आपको, x को 1 रखा, 1 माइनस 5 प्लस 6 कितना हो गया, 6 प्लस 1 7 माइनस 5 2। तो इस केस में शेषफल आपको प्राप्त हुआ क्या, 2। अब देखो इसे चेक करवा के, एक बार चेक करके मैं आपको बता देता हूँ आपको शेषफल कैसे निकालना आता है। आप उसे ज्ञात करते हैं किस तरीके से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, विभाजित करके x माइनस 1 से। देखो इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, x से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ प्लस आता है, ये कैंसिल, 5 माइनस 5 प्लस 4 5 प्लस एक्स कितना हो गया, माइनस 4x प्लस 6। क्लियर। किससे करें, माइनस 4 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 4। क्लियर। प्लस माइनस ये कैंसिल, 6 माइनस 4 2। क्लियर है। 2 प्राप्त हुआ के बच्चों। देखो यहाँ से भी आपको शेषफल 2 और इधर भी 2, ये वेरीफाई कर लिया क्या हमने। तो देखो शेषफल प्रमेय जो है ना, उसने आपको क्या दिया, शेषफल ज्ञात करने का एक आसान सा छोटा तरीका। क्लियर है क्या। आपको क्या करना है, बस जिससे भी विभाजित करना है उसको जीरो रख के एक्स का मान ज्ञात करें और उससे उठा के बहुपद के अंदर डाल दें। क्लियर है, कर सकते हैं क्या। चलिए इसी पे आगे मैं लिखता हूँ आपको। जैसे मैं एफ एक्स को डिवाइड करूँ किससे, एक्स प्लस ए से, तो शेषफल क्या होगा, एक बार के लिए आप बताएंगे मुझे। शेषफल क्या होगा, यहाँ से x प्लस ए को जीरो रखा होगा आपने, x क्या मिला होगा, माइनस ए। एफ एक्स के अंदर x को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस ए से। तो एफ ऑफ माइनस ए शेषफल होगा। बच्चों क्लियर है। चलिए नेक्स्ट,
एफ एक्स को मैं विभाजित करूं अभी ए एक्स प्लस बी से, तो शेषफल क्या होगा? अब तो आप डायरेक्टली बता पाएंगे। इसको 0 रखा होगा, एक्स का मान माइनस बी अपॉन ए, तो एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस बी अपॉन ए से। कर सकते हैं क्या बच्चों? समझ में आया होगा आपको? ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो, इस पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। पहले मैं लेता हूँ भाजकता प्रमेय। भाजकता प्रमेय भी यही है ना? इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या, सॉरी, भाजकता प्रमेय पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं अपन, है ना? चलो आ जाओ। भाजकता प्रमेय हेडिंग डालें आप और स्टेटमेंट लिखें उसका। भाजकता प्रमेय का स्टेटमेंट लिखें आप, हेडिंग डाल के लिखें, माना माना एफ एक्स एक बहुपद है, माना एफ एक्स एक बहुपद है जिसकी घात एक या एक से अधिक होगी, जिसकी घात एक या एक से अधिक होगी, तथा ए एक वास्तविक संख्या है, तथा ए एक वास्तविक संख्या है। वही सेम चीज जो हमने पहले लिखी थी, है ना? ए एक वास्तविक संख्या है यदि यदि एफ एक्स यदि यदि एक्स माइनस ए, अब यहां से थोड़ी सी लाइन चेंज हो रही है, यदि एक्स माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड हो, गुणनखंड, ब्रैकेट में इसके साथ भाजक भी लिख लेना है ना भाई, भाजक गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, तो तब एफ ऑफ ए बराबर शून्य होगा, एफ ऑफ ए बराबर शून्य होगा। लिख लिया स्टेटमेंट। अब इसे ध्यान से समझें आप। देखो मैंने क्या बोला, x माइनस ए को क्या लिया? इसका गुणनखंड, इसका क्या लिया? गुणनखंड या भाजक। मान लो मुझे 8 को विभाजित करना है किससे? 4 से, तो आपको जो शेषफल प्राप्त होगा ना, शेषफल जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये क्लियर है क्या? शेषफल प्राप्त होगा 0। ये समझ में आता है हमें? मैं जानता हूँ 4 8 का भाजक था, तो मैंने अगर किसी संख्या को या किसी भी क्वांटिटी को उसके भाजक से विभाजित किया तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने शेषफल प्रमेय में क्या पढ़ा था? शेषफल प्रमेय में कि आप एफ एक्स को यदि एक्स माइनस ए से विभाजित करें तो शेषफल जो आता था वो क्या आता था? एफ ऑफ ए आता था। मैं बोल रहा हूँ एक्स माइनस एफ एक्स का क्या हो जाए? गुणनखंड या भाजक। इसका क्या हो जाए? भाजक। तो शेषफल जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ये देखो, ये क्या था? ये क्या निकाला था आपने? शेषफल। ये शेषफल ही तो था। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर भाजक होगा तो शेषफल क्या होगा? शून्य होगा। शेषफल क्या होगा? शून्य होगा। बात समझ में आई होगी क्या? बात समझ में आई होगी आप लोगों को? क्लियर है बच्चों? समझ में आया? ये समझ में आया? एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, ये ठीक है। मैं यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ 2 निकाल रहे हैं। एफ ऑफ 2 निकाला होगा 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, कितना हो गया? 0। 0 आया। मतलब मुझे क्या पता लगा? x माइनस 2 एफ एक्स का क्या होगा? एफ एक्स का भाजक है या गुणनखंड है। क्लियर? सिमिलरली आप 3 निकालें, 3 में क्या आया होगा? 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। देखो ये भी क्या आ रहा है? 0। x माइनस 3 किसका भाजक हो गया? एफ एक्स का गुणनखंड है या भाजक है। ये क्लियर हुई क्या बात आपको? ये बात क्लियर हुई होगी। भाजकता प्रमेय आपको समझ में आई? देखो, शेषफल प्रमेय का कंसेप्ट क्या है? एफ एक्स को एक्स माइनस ए से विभाजित करें, एफ ऑफ ए शेषफल आएगा। अब मैं जानता हूँ एफ ऑफ ए शेषफल होता है यदि x माइनस ए इसका भाजक हो जाए या गुणनखंड हो जाए, तो शेषफल को क्या होना पड़ेगा? शून्य होना पड़ेगा। वही बोला हुआ है। क्लियर है? अब क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए लिखिए फटाफट से। आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े आप। x टू द पावर 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल थ्योरम आप लोग पढ़ चुके हैं, शेषफल प्रमेय हमने पढ़ी है। हम क्या बोलेंगे? देखो, हम शेषफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x प्लस 1 को 0 रखें। यहाँ से आपको पता लगेगा x क्या हो जाएगा भाई? -1। अब हम जानते हैं कि हम एफ एक्स को डिवाइड करते हैं किससे? x माइनस ए से। तो शेषफल जो आता है वो एफ ऑफ ए होता है। x का मान आपको मिल चुका है, एफ एक्स आपको ये दिया हुआ है क्या अभी इस केस में?
एफ एक्स बराबर एक्स की घात 51 प्लस 51, एक्स को क्या डाल दूं मैं, -1, तो एफ ऑफ -1 क्या हो जाने वाला है बच्चों, -1 की घात 51 प्लस 51, फाइनली आंसर 50, आंसर 50 आया होगा क्या, क्लियर है। देखो ये जो क्वेश्चन था, यदि आप इससे विभाजित करते, भाजकता वाला नियम जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है आपका, उससे करते तो ये काफी लंबा हो जाता। पर देखो सेजफल प्रमेय ने हमें क्या दिया है, सेजफल ज्ञात करने का एक आसान सा छोटा सा तरीका, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 अब आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यदि बहुपद तथा इसे किससे विभाजित करना है, x-2 से विभाजित करने पर समान सेजफल प्राप्त हो। सेजफल दोनों केस में कैसा आ रहा है, समान आ रहा है, दोनों केस में समान आ रहा है। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार के लिए इसे एफ एक्स बोल दूं और इसे बोल दूं जी एक्स, इसे बोल दूं एफ एक्स और इसे बोल दूं जी एक्स। तो मुझे पता लगा x-2 बराबर 0 रखने पे कि x बराबर को क्या रखना है, आपको 2 रखना है, x का मान क्या डालना है, हमें 2 डालना है। अब देखो एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 2 समान होगा क्या, एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 2 समान होगा, क्योंकि दोनों केस में सेजफल समान दिया हुआ है, समान समान दिया हुआ है। तो इस केस का सेजफल एफ ऑफ 2, इस केस का जी ऑफ 2, दोनों केस में सेजफल कैसा होगा, समान होगा। चलिए एफ ऑफ 2 में याद करता हूँ, एफ ऑफ 2 यहाँ पे x का मान क्या डाल दें, 2 डाल दें, तो 2 डॉट 2 क्यूब प्लस a डॉट 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, 8 दूनी 16 प्लस 4a प्लस 1 क्या आ गया, 17 प्लस 4a मिला। जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 के लिए जी में इसके अंदर x को 2 डालें, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, देखो 8 और 4 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 4 प्लस 1, ये दोनों क्या होंगे बराबर 17 प्लस 4a बराबर 4 प्लस a, देखो a को इधर लाए हम, 3a बराबर 4 माइनस 17 माइनस 13, तो फाइनली a का आंसर -13/3, -13/3। समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों, देखें आप ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है, यदि x की घात 2 - 4 बहुपद को विभाजित करे मतलब सेजफल 0 विभाजित करे, तीसरे के लिए विभाजित कर रहा है, मतलब मुझे ये तो ज्ञात है कि जो सेजफल आने वाला है ना, सेजफल वो क्या होगा, 0 होगा, वो क्या होगा 0 होगा। इस बार एफ एक्स को आप क्या मान लें, 2x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 12, यही होने वाला है क्या। अब देखो विभाजित करने पे सेजफल प्राप्त हो रहा है आपको 0, तब आपको किसका a और b का मान ज्ञात करना है, विभाजित किससे करना है, x² - 4 से, इसे रखते हैं 0 के बराबर, इसे देखें तो x - 2 और x प्लस 2 बराबर 0, x का मान मिला 2 और -2, तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि भाई एफ ऑफ 2 जो होगा ना, एफ ऑफ 2 होगा वो 0 होगा, एंड एफ ऑफ -2 भी क्या होगा भाई, 0 होगा। ये दोनों 0 होंगे, दो समीकरण प्राप्त होंगे, वो किसमें होंगी, ए तथा बी में। दोनों को हल करने से क्या ए और बी मिल जाएगा हमें, दोनों को हल करने से क्या ए और बी हमें मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, एफ ऑफ 2 में निकाल रहा हूँ, यहाँ पे x का मान 2 डालेंगे, एफ ऑफ 2 क्या दिखेगा, देखो 2 × 8 16 प्लस 4a प्लस 2a प्लस 12 12, 16 प्लस 12 कितना हो गया 28 बराबर 0, क्लियर है क्या, 28 बराबर 0 यही प्राप्त होगा भाई। चलिए इसको बोल देते हैं समीकरण 1। दूसरा एफ ऑफ -2 डालें, यहाँ पे -2 डाला होगा, -8 × 2 -16 प्लस 4a माइनस 2b प्लस 12 बराबर 0, यही आया होगा। -16 प्लस 12 क्या हो गया भाई, -4 प्लस 4a माइनस 2a बराबर 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, यहाँ -2a दिख रहा है, यहाँ +2a दिख रहा है, यहाँ -2a, दोनों कैंसिल होंगे, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4a प्लस 4a 8a, 28 - 4 कितना हो गया 24 बराबर
0। यहाँ से देखेंगे आपको a का मान मिला -3। a को उठा के 1 या 2 किसी में भी डालें b प्राप्त हो जाएगा क्या? 1 या 2 किसी में भी डालें b प्राप्त हो जाएगा क्या हमें बच्चों? चलिए मैं इसमें डाल लेता हूँ एक बार के लिए। a का मान -3 होगा -12, 28 -12, 28 -12 कितना हो जाएगा? 16 प्लस, ओहो सॉरी, ये सब जगह a कैसे आ चुका है? यहाँ b आएगा और ये हमने ये उल्टा लिख दिया है 2b। क्लियर है ना? b कैंसिल हुआ है। अब देखो यहाँ क्या है, 28 -12 16 प्लस 2b बराबर 0। यहाँ से b का मान आपको दिखा होगा -8, 16 गया हुआ 2 से डिवाइड हुआ होगा -8। बात क्लियर है बच्चों? ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। चौथा क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसी कंसेप्ट को मुझे आपको समझाना था, आप इसे ध्यान से देखें। यही कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए जो चौथे क्वेश्चन में है ना भाई। क्वेश्चन ये जब डायरेक्टली आते हैं रिमाइंडर और फैक्टर, सेसफल और भाजक पे, तो ये डायरेक्ट हो जाते हैं आपके, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा है ना। इसमें क्या बोला है, घात 3 के बहुपद px को घात 3 का बहुपद दिया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, माना px बराबर में मैं कुछ ऐसा ले लूंगा, घात 3 का बहुपद x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी, ऐसा कुछ रहा होगा, ये हमें पता है, ऐसा कुछ रहा होगा। घात 3 का है, 3 इसके भाजक होंगे, 3 गुणनखंड होंगे, गुणनखंड गुणनखंड गुणनखंड, 3 गुणनखंड हो गए, तो ऐसे ही प्राप्त होगा क्या? अब देखें, उसके लिए आपको दिया है P(1), P(2), P(3), मतलब x को जब 1 डाला होगा शेषफल 1 आ रहा है, जब x को 2 डाला होगा शेषफल 2 आ रहा है, जब 3 डाला होगा तो शेषफल 3 आ रहा है। यहाँ से तीनों से आप देखें अगर ध्यान से, तो शेषफल जो आपने डाला वही वापस आ रहा है क्या? x रिटर्न क्या कर दिया, x x x x x, जो आप डाल रहे हैं वही आपको शेषफल में प्राप्त हो जा रहा है क्या? एक चौथी इक्वेशन भी दी हुई है आपको, ये इसमें शेषफल चेंज हो रहा है। तो मैं अगर बात करूं इन तीनों के अकॉर्डिंग, इन तीनों के अकॉर्डिंग शेषफल क्या आ रहा है, x आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब एक फॉर्मूला आप याद करें, फॉर्मूला आप याद करें, आपका होता था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सही है क्या? यही होता था, संख्या संख्या का भाजक भागफल शेषफल, ऐसा ही कुछ होता था क्या? अब मैं देखूं कि मेरा जो शेषफल आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, तो इस शेषफल की जगह आप x बिठा देंगे क्या? शेषफल की जगह x बिठा दूं, मुझे जिसमें भाग देना है वो px है क्या? px, यहाँ पे जो भी प्राप्त हुआ होगा ना मैं बोल देता हूँ उससे क्या, fx, तो px कुछ ऐसा दिखा होगा मुझे। क्लियर है? अब ध्यान देने की बात क्या है, जब मैंने x को 1 डाला होगा तो शेषफल सिर्फ क्या आ रहा है, 1। देखो p(1) आपका क्या होगा, f(1) प्लस 1, और मुझे पता है p(1) किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो यहाँ से आपको f(1) का मान क्या पता लगा होगा, 0। f(1) 0 होगा, मतलब x माइनस 1 fx का क्या हो जाएगा, भाजक या गुणनखंड, क्या होगा, गुणनखंड या भाजक, गुणनखंड बोल सकते हैं या भाजक होगा। ये समझ में आया होगा आपको, ध्यान से समझना है चीजों को, ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार जब 2 डाला होगा, जब यहाँ पे 2 डाला होगा, देखो ये क्या बन जाएगा, P(2) f(2) प्लस 2 बराबर 2, ऐसा होगा क्या? तो इससे भी क्या होना पड़ेगा, 0। वैसे ही 3 के केस में 3 3 3, तो फिर f(3) को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो मुझे वहां से पता लगेगा x माइनस 2 और x माइनस 3 भी क्या होंगे, fx के भाजक होंगे। x माइनस 2 और x माइनस 3 भी क्या होंगे, fx के भाजक होंगे। अब आप देखें आगे, आगे मैं बात करता हूँ, मुझे fx के 3 भाजक या गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, fx के गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। fx के गुणनखंड जैसे ही प्राप्त हुए, क्या मैं fx के बारे में आइडिया लगा पाऊंगा कि fx कैसा होगा? अभी मैं क्या यहाँ बोल सकता हूँ, मेरा जो fx होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, fx के गुणनखंड हो गए ना 3, ये मुझे दिख रहा है क्या यहाँ से?
3 गुणनखंड हो गए, और मुझे पता है कि पी एक्स की घात क्या है 3, तो एफ एक्स की घात 3 से अधिक तो कभी नहीं हो सकती, 3 भाजक मिले तो उसे सही कुछ लिखना पड़ेगा क्या। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। एफ एक्स आपको मिल चुका है, एफ एक्स का मान उठा के यहाँ डालें, पी एक्स क्या हो जाएगा भाई, के एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस में एक्स। अब ये के, ये आपको फाइंड करना है बस। जैसे ही के मिलेगा मुझे उतना तो काम हो जाएगा ना। तो के लिए आपको ये चौथा इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया है। आप देखें पी ऑफ 4 क्या हो जाएगा, के टाइम्स 4 माइनस 1 3 2 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 1, क्लियर है। 4 माइनस 5 माइनस 4 1 के 6 के प्लस 4 बराबर 5। तो यहाँ से के का मान मिला -1/6, के का मान मिला -1/6। आप क्या करें, यहाँ पे के डाल दें, ओ सॉरी यहाँ पे, तो के डालने से आपको पी ऑफ एक्स क्या मिल गया, -1/6, माइनस नहीं प्लस आएगा, +1/6 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस एक्स। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, पी ऑफ 6 का मान, तो x को मैं यहाँ क्या डाल दूँ 6, x बराबर, जैसे ही आप 6 डालते हैं सब जगह x 6 से रिप्लेस होगा और पी ऑफ 6 का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। बच्चों अच्छा क्वेश्चन था ये, आप इसे ध्यान से समझें, क्लियर, लिखें फटाफट।